बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, वो भी 5 नंबर का आने वाला है। 2026 में यदि आपका एग्जाम है तो आपके एग्जाम में यही वाला सेम क्वेश्चन आने वाला है, वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसको देख लीजिए, एकदम यही वाला क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आरेख खींचना है और हल करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटा सा बात, यदि आपको पूरा 10th क्लास पढ़ना है, 10th क्लास का एग्जाम देना है, तो आपको कुछ नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो इसी चैनल पर सब कुछ कराया जाता है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको जब लाइव क्लास होगी तो उसका भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। या कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर हो गया दूसरे सब्जेक्ट का, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पे PDF नोट्स जो भी होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, 2 यहाँ पे समीकरण दिया गया है। तो हम दोनों में से किसी एक समीकरण को पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1। अब इस समीकरण में हम 2 बिंदु निकालेंगे। इस समीकरण के लिए हम 2 बिंदु निकालेंगे जिससे एक रेखा बन सके। चलिए बिंदु कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बनाते हैं एक डब्बा। इस डब्बा को बना लिए। अब हमको क्या 2 बिंदु निकालना है, एक जगह लिख देंगे x और एक जगह लिख देंगे y। अब देखिए, इसी समीकरण से हमें 2 बिंदु निकालना है। तो बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, हम किसी एक का मान रखेंगे तो एक आ जाएगा संख्या। जैसे में अगर हम इस समीकरण में x माइनस 4y प्लस 14 है, ये जो प्लस है उसको हम बराबर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस को बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। अब इसमें हम किसी एक का मान रखेंगे। यदि हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो x का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से y के मान निकल जाएगा, ठीक है। y के मान निकल जाएगा। एक 0 मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, माइनस में है। तो अभी क्या है, गुणा में है, कुछ नहीं है तो गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। माइनस 14 बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, इसको कटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 3.3 चौके 4 3 12 2 और 6 त्रिके 4 से भाग देते हैं 14 में, 4 3 12 2.0 4 25 20, कितना आया 3.5। y का मान कितना आ गया 3.5। यानी यदि हम x का मान कितना रखते हैं, x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया 3.5। x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया 3.5। ये आपको एक बिंदु मिल गया, x0 y 3.5। फिर एक और बिंदु निकालना है, तो एक और बिंदु के लिए क्या करते हैं, यही वाला जो समीकरण है, समीकरण 1 में हम क्या कर देते हैं, जो अभी x का मान 0 रखे थे, अगला में क्या करेंगे, y के मान 0 रख देंगे। यहाँ पे जो y का मान है वो क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। तो मल्टीप्लाई है, y 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, गुणा में है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर में माइनस 14। अब इसका कोई मतलब नहीं है तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 14। यहाँ पे एक और बिंदु मिल गया। जब हम y क्या रखें, 0 रखें, y क्या रखें 0, हमारा x कितना आ गया 14 माइनस 14। अब हम y रखे हैं 0 तो x कितना आ गया है माइनस 14। एक और बिंदु मिल गया। यहाँ पे समीकरण 1 के लिए हमने 2 बिंदुओं को निकाल लिया है। अब समीकरण 2 को लेंगे और उसके लिए 2 बिंदु को निकालेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम दूसरे समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ये रहा हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पे क्या था, प्लस था, बराबर को उधर भेजे क्या हो गया, माइनस हो गया। सेम यहाँ पे माइनस है, बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं या आगे सॉल्व करते समय भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बना लिए डब्बा। डब्बा क्यों बनाए, क्योंकि हमें निकालना है बिंदु। कितनी बिंदु निकालनी है, 2 बिंदु निकालना है, इसलिए 2 डब्बा और एक डब्बा एक्स वाई के लिए लिख दिए एक्स और वाई। फिर क्या करेंगे, फिर यही समीकरण लेंगे, 3x प्लस 2y प्लस इधर है 14 माइनस में, उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण। अब फिर यही काम किया जाएगा, जैसे पहले इसमें x का मान रखे थे y का आ गया, y का मान रखे थे x का आ गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, किसी एक का मान रख लेंगे। अगर यदि हम x के मान 0 रख रहे हैं, x के मान क्या कर दे रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, तो y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए 0 से गुणा किया तो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, बराबर को उधर होगा, ठीक है।
तो बराबर का उधर होगा तो गुणा है, उन्हें जगह तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, कटा देंगे। y बराबर कितना आ गया 7, तो x 0 रखे तो y कितना आ गया 7। फिर इसको फिर एक बार बनाया जाएगा। अब अगली में क्या करेंगे, हम y 0 रखेंगे ताकि x का मान निकल जाए, एक और बिंदु निकल जाएगा। फिर लिख देंगे 3x + 2y = 14। अब देखिए, अब y के मान यहाँ पे 0 रखेंगे, 3x है तो 3x के 3x, ठीक है। अब y के मान जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये क्या हो गया 3x = 14। अब यहाँ पे भी क्या है, गुणा है, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 से 14, यहाँ पे गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। x बराबर 3 से फिर 14 में भाग दे देंगे, 3 से 14 में भाग दे देंगे, 3 चौके 12, कितना बचेगा 2.0, 3 छक्के 18, कितना बचेगा 2 पॉइंट है 0, 3 छक्के 18, 4.66 हो जाएगा, 4.66 हो जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा आगे, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे एक और बिंदु हमें मिल गया, और y 0 रखे तो क्या मिल गया, x कितना मिल गया 4.66, y 0 रखे तो x क्या मिल गया 4.66। आपको यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे 2। अब इसकी मदद से हम खींचेंगे ग्राफ। ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए आपको एक कॉपी आता है, ग्राफ कॉपी, ठीक है, 5-10 रुपये का आता होगा। उसमें क्या कर, बहुत सारा लाइन रहता है ग्राफ कॉपी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अगर हम मैथ की कॉपी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक ऐसे चतुर्थांश बना लेंगे, ठीक है, जिसमें एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एगो x डैश हो जाएगा, ठीक है, एक y हो जाएगा और एक y डैश हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें दाईं तरफ प्लस में 3 अंकित होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बाईं तरफ क्या होता है, माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नीचे 1 2 3 4 5, जितना बन रहा है उतना बना दे रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारा मैक्सिमम नंबर कितना है, -14 है। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है -14। तो अगर एक एक रखते हैं, एक एक रखते हैं तो यहाँ पे हम पूरा तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास और जो लाइन खींचे है वो बहुत ही कम है। तो 14 खींचना पड़ेगा, ऊपर भी इधर भी इधर भी, तो आप उतना नहीं खींचेंगे, जगह कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक है ना, एक, इसको हम 2 मान लेंगे, इसके बीच में 1, इसके बीच में 3, इसके बीच में 5 मान लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया 2। एक गैप गैप करके भी लिख सकते हैं, 5-5 भी गैप करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप चैप्टर 7 पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे खींचते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 लिख दिए। इसमें क्या लिख दिए, 2 4 6 8 10 12, इधर सेम लिखेंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। नीचे क्या लिखेंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12। अब मेन काम बच गया है, क्या काम बच गया है, देखिए पहला जो हमारा समीकरण है उसका एक बिंदु क्या है, x 0 और y 3.5, यानी x पे 0 चलना है, यानी x पे चलना ही नहीं है। 0 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ पे होता है। x पे 0 यानी x पे नहीं चलना है, सिर्फ y पे चलना है। कितना चलना है, 3.5। तो आप अनुमान लगाइए, ये 2 है तो बीच में 3 होगा, 3.5 चलना है तो 3 और 4 के बीच में होगा 3.5। तो आपको एक बिंदु यहाँ मिल गया। इसी की दूसरा बिंदु देखिए, x पे -14 चलना है और y पे नहीं चलना है, इस y पे कहीं नहीं चलना है, 100 पे खाली चलना है। कितना चलना है, -14। तो x पे देखिए -14 कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो आप इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, स्केल से मिला देना है। स्केल से मिलाना है, सीधा मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं मिलाना है, स्केल से मिला देना है, बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है, ठीक है, स्केल से, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बिंदु क्या है, x पे 0 यानी x पे नहीं चलना है, y पे खाली चलना है, कितना 7। तो y पे चलिए 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे चलना है 7। 7 क्या आएगा, इस 6 और 8 के बीच में ही आएगा। 7 क्या होगा, इस 6 और 8 के बीच में आएगा 7। तो x पे हमको नहीं चलना है, सिर्फ y पे चलना है 7। तो यहाँ पे y पे 7 है, तो आपका एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा।
अगला बिंदु है कि x पे 4.6 चलना है, तो ये 4 है और यहाँ पे 5 होगा, तो 4.6 यहाँ पे होगा। तो y पे नहीं चलना है, y पे नहीं चलना है, सिर्फ x पे चलना है 4.6। तो एक यहाँ पे बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कुछ मिला लेते हैं। मिल गया। अब देखिए, अब बात क्या आया, अब बात आया कि ये बिंदु देख रहा है कि कट गया है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, पहले बिंदुओं का नाम लिख देते हैं। इस बिंदु का क्या नाम होगा, तो देखिए x पे तो नहीं चले हैं, सिर्फ y पे चले हैं 7, तो इस बिंदु का नाम होगा 0,7, क्योंकि x पे नहीं चले हैं तो x 0, y पे चले हैं 7 तो 7। इस बिंदु का क्या नाम होगा, तो y पे नहीं चले हैं, सिर्फ x पे चले हैं कितना 4.66, इस बिंदु का नाम होगा 4.66,0। इस बिंदु का क्या नाम होगा, तो y पे नहीं चले हैं, सिर्फ x पे चले हैं, तो लिखेंगे -14,0। ठीक है, 1 2 3 सारे बिंदुओं का नाम लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस बिंदु का क्या नाम होगा, x पे तो नहीं चले हैं, सिर्फ y पे चले हैं, कितना y पे कितना चले हैं 3.5, तो x क्या हो जाएगा 0 और y 3.5। ठीक है, और यहाँ पे एक जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, कट रहा है, इस बिंदु का भी नाम लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 के सामने है और इसमें 4 के सामने है, यानी x पे 2 और y पे 4, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 2,4। ठीक है, अब देखिए, अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये क्या है कि रैखिक समीकरण जो इतना तथा इतना का आरेख खींचिए, तो आरेख तो हमने खींच दिया, अब बोल रहे हैं कि हल करिए, तो हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, वो दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे कट जा रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बिंदु लिख देंगे, किस बिंदु पे कट रहा है, तो 2,3, बिंदु 2,3 पर प्रतिच्छेद है। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बिंदु 2,4 पर प्रतिच्छेद है। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों को जो समीकरण है वो क्या हो रहा है, यहीं पर आकर के कट जा रहा है। आगे क्या लिखेंगे, x बराबर 2, x बराबर 4 इस युग्म का हल है। यहाँ पे बोला गया है कि हल करें, हल क्या होगा, तो x का मान 2 है और y का मान क्या है 4 है, तो लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 4 इस युग्म का हल है। बस हो गया आपका आंसर। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ।